माय डियर्स, वेलकम बैक टू आवर एलएसी क्लासेस। इससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति अनुपातों को याद रखने के लिए एक ट्रिक के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग एक नया ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो जो पहला ट्रिक था वो एक बंगाली ट्रिक था। कभी कभी कुछ स्टूडेंट को शायद नहीं समझ में आएंगे, इसलिए हम सोचे कि एक नया ट्रिक के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है और वो 6 अनुपात क्या है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बाई कर्ण इज इक्वल टू, लंब को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, P, और कर्ण को किससे डिनोट करते हैं, H, क्योंकि P का मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी लंब और H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस यानी H। ठीक है, दूसरा क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बाय कर्ण इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस। इसीलिए हम लोग आधार को B से डिनोट किए और कर्ण को S से। तीसरा क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बाय आधार इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस यानी P बाय B। ठीक है, तो चौथा क्या है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बाय लंब, ठीक साइन थीटा के उल्टा। ठीक है, कर्ण साइन थीटा क्या होता है, लंब बाय कर्ण, और कोसेक थीटा क्या होगा, ठीक इसका उल्टा यानी कर्ण बाय लंब यानी हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर यानी H बाय P। ठीक है, पांचवा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बाय आधार इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस बाय बेस यानी H बाय B। तो सेक थीटा जो होता है किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, यानी कोस थीटा क्या होता है, B बाई H, तो इसका उल्टा क्या, H बाई B। ठीक है, छोटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू आधार बाय लंब इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर यानी B बाई P। तो कॉट थीटा जो होता है ठीक टेन थीटा का उल्टा है। टेन थीटा क्या है, लंब बाय आधार इक्वल टू P बाई B, और इसका उल्टा क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू B बाई P। ठीक है, ये हमारा 6 जो त्रिकोणमिति अनुपात है। ठीक है, और इससे याद रखने के लिए एक दूसरा ट्रिक जो है हम लोग उसे देखते हैं। तो दूसरा ट्रिक क्या है, आपको 2 लाइन याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्या रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो पंडित को हम लोग, जो पंडित का जो पहला लेटर है वो क्या है, P, इसको P लिख देते हैं। बद्री का पहला लेटर जो है वो क्या है, B है, और प्रसाद का जो पहला लेटर है वो क्या है, P है। ठीक है, और हर का जो पहला लेटर है वो क्या है, H है, और इस हर का पहला लेटर क्या है, H है, और बोल का पहला लेटर क्या है, B है। तो हम लोग देखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल क्या होगा, तो ये पहला P बाय H क्या है, P बाय H, और यहाँ जो P होगा ये परपेंडिकुलर और H का मतलब जो होगा वो हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या, पहला लाइन क्या है, P बाय H, ध्यान दीजिए P बाय H, तो साइन थीटा इक्वल टू P बाय H। ठीक है, कोस थीटा क्या होगा, B बाय H, क्या, B बाय H, और B जो है वो बेस और H जो है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और टेन थीटा क्या होगा, P बाय B, क्या होगा, P बाय B। P जो है वो परपेंडिकुलर यहाँ, और B जो है आपका बेस। ये हम लोगों को 3 जो रेशियो है इससे हम लोगों को
इस ट्रिक से हम लोग इसे याद रख सकते हैं। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और इससे हम लोगों को ये 3 रेशियो जो है इससे हम लोग बना सकते हैं। कैसे? साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच, और टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, एच का मतलब होता है हाइपोटेन्स, बी का मतलब होता है बेस, एच का मतलब होता है हाइपोटेन्स, पी का मतलब परपेंडिकुलर और बी का मतलब होता है बेस। ठीक है, अगर हम लोग ये 3 रेशियो याद कर लिया या याद हो गया तो और जो 3 रेशियो जो है उससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, हम लोगों का चौथा जो होता है क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा का उल्टा, यानी h बाय पी। ठीक है, पांचवा जो होता है हम लोगों का क्या होता है? सेक थीटा। और सेक थीटा किसका उल्टा होगा? कॉस थीटा का। कॉस थीटा में क्या होता है? b बाय एच, यानी इसमें होगा आपका h बाय b। ठीक है, और छठा जो हम लोग का होता है वो क्या होता है? कॉट थीटा। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा? टेन थीटा में क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, और इसका उल्टा होगा बी बाई पी। ठीक है, तो हम लोग को पहले 3 लाइन याद करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, और साइन का मतलब साइन कोसेक, कॉस सेक और टेन कॉट। इस तरह से हम लोग इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, और आशा है कि आप लोग ये दूसरा ट्रिक जो है आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।